बना ले, दूसरे की y। तो जैकब की लिखेंगे यहाँ से माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितनी मालूम है? x वर्ष, 3 x वर्ष। तथा दूसरा कौन है? पुत्र, तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मालूम है? 22 वर्ष। अब देखो कृष्ण अनुसार, कृष्ण अनुसार, कृष्ण अनुसार प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, किसकी आयु? जैकब की आयु क्या हो रही है? पुत्र की आयु की वृद्धि हुई। तो ये पुत्र की आयु इसकी क्या हुई? 3 हुई। देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, इस समय जैकब की आयु कितनी वर्तमान में? x। तो 5 साल बाद जुड़ जाएगी, 5 साल और बढ़ जाएगी, हो जाएगी x प्लस 5। और पुत्र की आयु कितनी इस समय वर्तमान में? 22। तो 5 साल बाद इसकी आयु और बढ़ जाएगी, और इसकी क्या हुई? 3 हुई। तो x प्लस 5, 3 की वजह से होगा 3/5 गुना 15। ठीक है। अब x ये 3 इधर आगे किसके हो गए? माइनस के, और 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर 10। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त से क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। दूसरी शर्त से समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये रखा हुआ देखो दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या है? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, किसकी आयु? जैकब की आयु क्या हो रही है? पुत्र की आयु की 7 हुई, पुत्र की आयु इसकी क्या हुई? 7 हुई। देखो जैकब की आयु इस समय कितनी थी? वर्तमान आयु x, तो 5 साल बाद 5 कम हो जाएगी, बराबर पुत्र की आयु इस समय कितनी थी? 22। तो 5 साल पहले 5 से कम हो जाएगी, इसकी क्या हुई? 7 हुई। तो x माइनस 5 बराबर 7 की 22 होगा 7y, 7 पहले 35। अब 7y लगाएंगे, x माइनस 7y बराबर माइनस 35, ये माइनस से 5 के जाके प्लस, तो x माइनस 7y बराबर 35 से 5 लगाओ माइनस 30। ये कौन सी बनी? समीकरण नंबर 2। अब इनको क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण ये समीकरण 2, ये समीकरण 1 से समीकरण 1 को बोलेंगे नीचे x माइनस 3y बराबर 10। यहाँ से x का मान निकालो, तो 10 प्लस 3y, ये कौन सी बनी? हमारी समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से जो x का मान आया उसमें लगाएंगे समीकरण 2 में, तो x का मान समीकरण किसमें? 3 को समीकरण 2 में रखने का, तो x का मान समीकरण 2 में लगाओ। किसमें लगाओगे? समीकरण 2 में। x का मान ये हुआ है, समीकरण 2 कौन सी है? समीकरण 2 दी है, तो x की जगह कितना लगाओगे? 10 प्लस 3y है। पहले दो समीकरण x माइनस 3y बराबर माइनस, तो x का मान कितना है? समीकरण 3 से 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y माइनस का 3y, 10 प्लस 3y नहीं, यहाँ पर ये x माइनस 7y है, कितना है? x माइनस बराबर कितना? माइनस का 30। तो 7 में 3 हटाओ, माइनस करके 4y निकल करके माइनस के 30, तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 30, ये 10 है घटा के किसके हो गए? माइनस, टोटल कितना हो गया? माइनस का 40।
y का हो जाएगा 4 से 4, 4 का 4 4 मान 40, तो y का मान कितना आ गया 10, और y का मान कितना आ गया, y का मान आएगा समीकरण नंबर 1, y का मान समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में हमने समीकरण कौन सी है, समीकरण 1, समीकरण x माइनस 3y बराबर 10। अब देखो इसमें y का मान कितना 10, तो x माइनस 3 गुणा 10 बराबर 10, तो x बराबर कितना 30 बराबर 10, x बराबर 10 प्लस 30 कितना हो गया, x बराबर 40। तो ये किसकी आ जाएगी, जैकब